कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग एक पुल के पास जमा हुए हैं। वहां 3 महिलाओं को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। यह वह टाइम था जब महिलाओं पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। सोल्जर उन 3 महिलाओं के गले में रस्सी डाल देते हैं। वहां खड़ा पिस्ट, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है, उनसे कहता है कि अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफी मिल जाएगी। उनमें से एक महिला, जो बहुत जोर जोर से रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी, वह कहती है, हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी महिला कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयाँ बनाकर भेजी, मैंने कभी भी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी महिला थी, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों महिलाओं को फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग जाने लगते हैं। तब फादर सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़कर इनकी आत्माओं को शुद्ध कर सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब यह दोबारा जिंदा नहीं होंगी, और वहां से चले जाते हैं। पादरी को इस श्राप के बारे में पता था, इसीलिए रात में वो अकेले ही उन बॉडीज को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। सेकंड बॉडी थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है और शांत हो जाती है। लेकिन जब वह तीसरी लाश को बाहर निकालने जा रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कोई उसका पैर पानी के अंदर खींचने लगता है। वह ऊपर आकर देखता कि तीसरी लड़की जिंदा हो जाती है और शैतान के रूप में अपने पावर से उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। यहीं से सीन कट होता है। इसके बाद स्टोरी सन 1332 की दिखाई जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयों में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। एक का नाम था बेहमन और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 144 में स्मिर्ना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमन की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह आसपास देखता है कि वहां कहीं बच्चों और औरतों की जान जा चुकी है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमन कहता है कि मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। लेकिन ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं कि तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी, तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमन गुस्से में कहता है, शायद वह ईश्वर की आवाज नहीं है जो तुम्हारे कानों में गूंज रही है। बेहमन और फेल्सन चर्च की यूनिट को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपनी शपथ को पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बाकी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद 1 महीने तक वे अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब यह लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो इन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें एक घर नजर आता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वह घर खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक आदमी और एक औरत बुरी हालत में लेटे होते हैं और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमन और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। रास्ते में फेल्सन बेहमन से पूछता है कि हमने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन ऐसी मौत से बचने के लिए इंसान आखिर क्या करे। फिर वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फेल्सन कहता है, शायद हमें पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमन कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़ों की जरूरत है ताकि हम और लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमन और फेल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थीं, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को ही मार रहे थे। फेल्सन कहता है,
आखिर यह कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, ये महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी पिछले 3 साल से यहाँ फैली हुई है। इसकी वजह से हर 4 में से 3 आदमी मर रहे हैं। उस आदमी का नाम इकबाल था। वह दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो? बेहमन जवाब देता है, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों ईसाई योद्धा थे, लेकिन इन्हें कोई नहीं पहचानता। जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेहमन की तलवार देख लेता है। ये तलवार नाइट्स की होती थी। जैसे ही यह बात फैलती है, जिससे शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं, तो सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेहमान और फेल्सन उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। लेकिन इन्हें जेल में डालने की बजाय पिस्ट के द्वारा किंग के पास लाया जाता है। किंग भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। किंग दोनों का नाम पूछता है और नाम सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तुम्हारी जीत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद किंग बताता है, ये महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में ये नरक से भेजा गया एक श्राप है। इसे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है और अब वह जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही ये माना है। किंग आगे बताता है, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। जादूगरनी को सेवे के गिरजाघर में ले जाना होगा। वहां के सन्यासी ही इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। लेकिन बेहमन कहता है, मेरा इन सब से क्या लेना देना? किंग कहता है यह काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम हेल्प करो तो जादूगरनी को सेवर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे? बेहमन इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद किंग फिल्सन और बेहमन दोनों को जेल में डालवा देता है। उसी काल कोठरी में एक लड़की भी थी। जब ये दोनों उसे देखते हैं तो फिल्सन पूछता है, क्या यही वह चुड़ैल है? बेहमन जवाब देता है, ये तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी नहीं लगती। रात को बेहमन एक बुरा सपना देखता है जिसमें वह एक मासूम औरत की जान ले रहा था। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की जो रो रही थी, उसकी कमर पर जख्म के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। यह देखकर बेहमन का इरादा बदल जाता है। वह चर्च के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए इस मिशन पर जाने का फैसला करता है ताकि वह उसकी जान बचा सके। अगले दिन वह प्रीस्ट से मिलते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ होगा और हम पर जो भी इल्जाम लगे हैं उन्हें हटाना होगा। इस यात्रा में उनके साथ एक नामी सैनिक भी शामिल हो जाता है और पादरी भी। पादरी के पास एक नक्शा होता है, लेकिन यह काफी लंबा सफर था और यह पहाड़ियों के बीच से गुजरता था जहां गिरजाघर स्थित था। बेहमन और फेल्सन सिर्फ नक्शे पर ही भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए वे किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो पहले वहां जा चुका हो और वापस भी आ चुका हो, कोई ऐसा जिसे रास्ता याद हो। पादरी उन्हें एक कैद किए गए आदमी के पास ले जाता है जिसे धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाला गया था। बेहमन उसे एक सौदा करता है, अगर तुम हमें सेवर तक ले जाओ तो तुम्हारे ऊपर लगे इल्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। वह इसके लिए तैयार था। अब वे सफर पर निकल जाते हैं। साथ में पादरी और एक सैनिक भी था और रास्ता दिखाने वाला एक आदमी भी था। सलाखों से बनी एक बग्घी में वे लड़की को ले जाने वाले थे। जब ये लोग उसे लेने के लिए काल कोठरी में जाते हैं तो वह उन पर हमला कर देती है, लेकिन फेल्सन उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे लेकर जाते हैं। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलते हैं, वहां के किंग की भी मौत हो जाती है। चलते चलते वह आदमी जो रास्ता दिखा रहा था लड़की को देख रहा था, तो वह पादरी से पूछता है, क्या यह हमें धोखा दे सकती है? पादरी उसे समझाता है, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, ये तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। अकाट कहता है, तुम्हें कैसे पता कि यह लड़की जादूगरनी है और श्राप देने वाली भी यही है? पादरी कहता है, ये गांव में मिली थी। ये कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था और जैसे ही इसे हमारे शहर में लाया गया, 7 दिन बाद महामारी फैल गई। जहां से भी यह गुजरी वहां का यही हाल हुआ। अकाठ कहता है, हमारे गांव में किसी भी लड़की के आने की खबर नहीं सुनी, फिर भी वहां महामारी आई है। चलते चलते बेहमन और फेल्सन के बीच भी बातचीत होती है। फेल्सन कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए वह रुकने का फैसला करते हैं। जब वे रुकते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। बेहमन उसका नकाब उतारता है तो पादरी कहता है, यह किंग के यहाँ काम करने वाला एक मुलजिम है, इसका नाम के है। बेहमन कहता है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन के कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ, बदले में आप मुझे एक नाइट बना देंगे। फेल्सन उसकी हंसी उड़ाता है,
लेकिन फिर कुछ देर बाद एक लड़ाई होती है जिसमें वह फेल्सन को हरा तो नहीं सकता, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करता है। इस बात से बेहमन उससे प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ इस सफर में शामिल कर लेता है। को बेहमन और फिल्सन के द्वारा की गई लड़ाइयों की तारीफ करता है। जब बेहमन लड़की को खाना और कंबल देने जाता है तो वह लड़की उसे कहती है, तुम बाकी सब की तरह नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। फिर वह पूछती है, सवेर में मेरे साथ क्या होगा? बेहमन जवाब देता है, इंसाफ होगा। तभी लड़की उसे एक कहानी सुनाती है। हमारे गांव में एक लड़की पर काले जादू का इल्जाम था। लोगों ने उसकी जेबों में पत्थर भर दिए और उसे पानी में डुबो दिया। उन्होंने कहा था कि अगर यह औरत डूबी तो यह एक इंसान है और अगर नहीं डूबी तो यह एक चुड़ैल है। वह लड़की नहीं डूबी तो लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। बेहमन उसे भरोसा दिलाता है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और साथ ही वह पादरी की तरफ इशारा करती है। बेहमन पूछता है, क्या पादरी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? लड़की सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ। जब बेहमन वापस आता है तो पादरी उससे पूछता है, उसने तुमसे क्या कहा? बेहमन कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो? पादरी उसे समझाता है कि उसे अपने दिल के राज मत बताना और न ही उसकी बातों पर विश्वास करना। वह बहुत चालाक है, वह हमें आपस में लड़ा सकती है। फिर रात बिताने के लिए वे जंगल में रुकते हैं। पादरी सबसे कहता है, हमें पहरा देना होगा तो अकाट पहले पहरा देता है। वह उस लड़की की तरफ देख रहा था। कुछ घंटे बाद जब पादरी उसके पास आता है तो अकाट कहता है, यह लड़की मुझे मेरी बेटी की तरह लग रही है। ये सुनते ही लड़की उदास हो जाती है। जैसे ही अकाट जाने वाला था, लड़की रोने लगी। वह कहती है, मुझे इस पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो। अकाट पूछता है, तुम्हें इससे डर क्यों लगता है? इतने में लड़की अकाट को पकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए पादरी जैसे ही आगे आता है, लड़की पादरी का हाथ जख्मी कर देती है और उसके गले से चाबी ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। यह शोर सुनते ही बेहमन, फेल्सन और के वहाँ पहुँचते हैं। पादरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पादरी बताता है कि वह लड़की भाग गई। वे सभी पास के गांव में जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें। उस गांव में भी महामारी फैल चुकी थी। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे वे बीमार थे। फिर लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह अकाट को अकेला धकती है तो वह उसकी बेटी की तरह आवाज निकालती, जिससे अकाट को वह अपनी बेटी जैसी लगती है। वह उसकी ओर बढ़ता है तो के को लगता है कि शायद वह उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। वह अपनी तलवार आगे करता है और इस वजह से एक अकाट की मौत हो जाती है। यह देखकर के बहुत घबरा जाता है और बार बार कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये रुक नहीं रहे थे। मैंने इन्हें बहुत कहा लेकिन वे मुझे मीरा मीरा पुकारते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच वह लड़की भी मिल जाती है। वह रोते हुए कहती है, मुझे वापस मत ले जाओ। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि वह मेरे साथ बुरा करता था। असल में उसका मतलब उसकी मौत से था और सभी बहुत दुखी थे। अगली सुबह लड़की को वापस बग्घी में कैद कर लिया जाता है और वह फिर से सेवर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। मगर जाने से पहले पादरी बेहमन से कहता है कि तुम और बाकी सब लोग अपनी प्राइवेट बातें जादूगरनी के सामने मत करना, क्योंकि वह इन बातों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकती है। कल रात अकाट अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था और जादूगरनी ने वह सुना और अब देख लो उसका परिणाम। चलते चलते वे लोग रस्सी और लकड़ी के एक पुराने पुल के सामने रुक जाते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं काफी साल पहले यहाँ आया था, तब यह पुल ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन अब यह बहुत कमजोर हो चुका है। इसे पार करना खतरे से खाली नहीं होगा, खासकर तब जब उनके पास भारी भरकम बग्घी हो। फिर भी वे पुल पार करने का फैसला करते हैं और बग्घी को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान पुल टूटने लगता है और के मरते मरते बचता है, लेकिन लड़की उसकी जान बचा लेती है। किसी तरह वे पुल पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, पुल पूरी तरह टूट जाता है। पुल पार करने के बाद वे एक खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाते हैं, जहां रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा था। मजबूरी में वे जंगल में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में के लड़की के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने पुल पर उसकी जान बचाई, लेकिन इतने में बेहमन वहां आ जाता है। लड़की बेहमन से ऐसी बातें करने लगती है जिससे बेहमन को उस पर शक होने लगता है। रात के बीच में बेहमन की नींद खुल जाती है क्योंकि वह एक बुरा सपना देख रहा था। जागने पर वह देखता है कि एक आदमी हथियार लेकर बग्घी के पास खड़ा है। बेहमन उसे देखकर चौंक जाता है और वह कहता है, इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे, इसे मार डालो, इससे छुटकारा पाओ, कोई हमें नहीं रोकेगा।
तभी फिल्सन वहां आता है और उस आदमी के हाथ से हथियार छीन लेता है। उसी समय लड़की उनकी बातें सुन रही होती है और अचानक वह भेड़ियों जैसी आवाजें निकालने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। पहले तो वह सब मिलकर भेड़ियों का सामना करते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि काफी सारे भेड़िए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह सभी वहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन भागते समय उनका एक साथी शिकार बन जाता है और वे उसे बचा नहीं पाते। इस बात से बेहमन बहुत दुखी होता है। अगली सुबह वह लड़की को मारने का फैसला करता है, लेकिन पादरी बीच में आकर कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेहमन उसे दूर धकेल देता है। तभी फिल्सन वहां आता है और बेहमान से कहता है, मंजिल पास है, हम वहां पर पहुंच गए हैं। बेहमन अपना इरादा बदल देता है और गिरजा घर की ओर अपना सफर जारी रखता है। रास्ते में फिल्सन कहता है, जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं उस जगह जाना चाहूंगा जहां मेरा जन्म हुआ था। जब वे गिरजाघर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई भी मौजूद नहीं है। पादरी कहता कि यह टाइम प्रार्थना करने का है, लेकिन जब वह अंदर जाकर देखते तो सभी सन्यासी महामारी के कारण मर चुके हैं। उनमें से एक में थोड़ी जान बेची होती है। वो सोरमन की किताब की ओर इशारा करता है और मर जाता है। अब पादरी प्रार्थना की किताब उठाता है और अब पादरियों में सिर्फ वह अकेला ही बचा होता है। वह लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की का असली राज सामने आता है। वह सबका अतीत बताने लगती है। बेहमन को एहसास होता है कि वह अपने पापों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह नर्क में न जाए। लड़की कहती है, धर्म के नाम पर हुई लड़ाइयों में महामारी से ज्यादा लोग मारे गए। तभी पादरी को समझ आता है कि यह लड़की जादूगरनी नहीं है, बल्कि इसके शरीर पर एक डेमन का कब्जा है। पादरी उस पर भूत भगाने का अनुष्ठान करने लगता है, लेकिन डेमन धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। वह उन सभी सलाखों को जलाकर वहां से उड़ जाता है और गिरजाघर के अंदर चला जाता है। यहाँ सभी को समझ आता है कि असल में यह डेमन चाहता था कि हम इसे सेवर लेकर आएं। यही वजह थी कि उसने अकाठ और मार्क को मार डाला, क्योंकि वे इसके रास्ते में आ रहे थे। जब ये लोग गिरजाघर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी मर चुके थे। वे सालों से किताब की नकल बना रहे थे, क्योंकि डेमन को सिर्फ इसी किताब से खत्म किया जा सकता था। अब पादरी के पास जो किताब थी वह दुनिया की आखिरी किताब थी, उसी से डेमन को खत्म किया जा सकता था। बेहमन पादरी से कहता है, तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। फिल्सन पूछता है, हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं? बेहमन जवाब देता है, दोनों ही। जब वे गिरजाघर के अंदर जाते हैं तो शैतान उनके सामने आता है। बेहमन पादरी से कहता है कि वे अपनी भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करें। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उठाकर इन पर फेंकने लगता है। कुछ देर बाद जितने भी सन्यासी वहां मरे पड़े थे वे गायब हो जाते हैं और शैतानी शक्तियां उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अब वे लोग शैतान के गुलाम बनकर इन पर हमला करते हैं। पादरी किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी शैतान उसे मार डालता है। वह किताब जमीन पर गिर जाती है। फिर फिल्सन आता है और डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन डेमन उसे जला देता है। केय किताब को ले लेता है और उसे आगे पढ़ने लगता है। जैसे ही शैतान उस पर हमला करने वाला था, बेईमान आता है और उसे रोकता है। वह उसके दोनों पंख दीवार से लगा देता है। डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बेईमान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। जब मंत्र पूरा होता है तो डेमन नरक में वापस चला जाता है और वह मासूम लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़ाई में सिर्फ केय और वह लड़की बच पाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। वे दोनों उन सभी को वहीं दफनाते हैं। फिर लड़की बेहमन और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे अंधेरे से निकाला। वह केय के साथ उम्मीद के साथ चली जाती है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है।